गाइस नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 और डैम भाई साहब क्या ही सीजन है और क्या ही इसकी एंडिंग है। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे बहुत बड़े स्पॉइलर वार्निंग के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले सीजन में कहानी कहाँ छोड़ी गई थी। तो सीजन 2 के एंड में हमें बताया गया था कि आरिसू जो है और उसागी दोनों ही वापस नॉर्मल लाइफ में आ गए उन सभी कैरेक्टर्स के साथ जिन्होंने ये चूज़ किया था कि वो बॉर्डरलैंड के रेसिडेंट्स नहीं बनेंगे। अब उनकी नॉर्मल लाइफ में आते ही वो लोग भूल चुके हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। और यही कहानी यहाँ पे भी शुरू होती है जब हमें पता चलता है कि दोनों हमारे कपल्स अब मैरिड हैं और दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। और बेसिकली उसके बाद हमें समझ में आता है कि अब यहाँ से चीज़ मैच्योर और फादरहुड की तरफ बहुत ज़्यादा ही लीन करेगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप गेम्स, थ्रिलर, किल्स और यूथनेस के ऊपर आगे बढ़ो। और ये चीज़ दिखता भी है। 6 एपिसोड का ये सीरीज़ मेनली फोकस करता है कि दोनों हमारे जो कपल्स हैं वो कितने मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हैं और अपने आने वाले बेबी के लिए कितना ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं। इस बार हमारे सीज़न में ऐड हुआ है रायोजी का नया आर्क जो बेसिकली नियर द डेथ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना चाहता है और इसके लिए वो हर हद पार कर सकता है। कहानी में एक अल्ट्रा विलन की भूमिका वो निभाता है शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन क्या वो सच का विलन है ये देखने के लिए आपको सीरीज़ देखना पड़ेगा। मैं रेकमेंड करूंगा, ये आर्क देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पर्सनली आप देखोगे कि जो रेसिडेंट्स थे बॉर्डरलैंड के जो पिछले सीज़न में वहीं रहने का फैसला करते हैं वो फिर डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आरिसू को वापस बुलाया जाए अपने देश में, क्योंकि बॉर्डरलैंड में अच्छे प्लेयर्स की हमेशा से कमी रही है। इसलिए वो मैनिपुलेट करते हैं रायोजी को कि वो युसागी को किसी भी तरीके से गेम में वापस लाए ताकि आरिसू उसके पीछे पीछे चला आए। और बेसिकली होता भी यही है। आरिसू युसागी के पीछे पीछे गेम में वापस आता है और फिर से वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि अगर आपको पता ना हो तो ये एक मांगा का एडाप्टेशन है और मांगा जो है यहीं पे ओवर करती है चीज़ों को। सीज़न 4 जैसा कुछ भी मांगा में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो हिंट दिया गया है उसको नेटफ्लिक्स ने बाकायदा प्रॉपर उठाया, जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट पार्ट के लिए जिसके लिए आप इस वीडियो पे हैं। कौन है ये नई एलिस? तो एक ओवरव्यू देता हूँ। सीज़न के लास्ट में हमें दिखाया गया कि अमेरिका में एक वेटरेस है जिसका नाम है एलिस। और इस सीरीज़ में बताया गया है कि बॉर्डरलैंड जो एरिया है वो कोई फिजिकल एरिया नहीं है। ये बेसिकली ज़िंदगी और मौत के बीच का एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर आप फिजिकली डेड हो जाते हो बट आप कॉन्शियस होते हो सिर्फ 2 मिनट के लिए और उसी कॉन्शियस टाइम में आप इस दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हो। इस दुनिया के थ्योरी को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। अब कौन है यहाँ एलिस? एलिस टर्म यहाँ पे मेटाफॉर की तरह यूज़ हुआ है। हर वो आदमी जो बॉर्डरलैंड में जाता है वहाँ जाके गेम्स खेलता है वो एलिस है और वो हिंट करता है कि वो उस गेम का कैरेक्टर है। अब रही बात अमेरिका में उस एलिस की, तो वो बताने की कोशिश है कि अब जो है बॉर्डरलैंड जापान तक ही सीमित नहीं रहा, वो पूरी दुनिया में फैलेगा। ग्लोबली प्लेयर्स इसमें आएंगे और सीज़न 4 में हमें ग्लोबल दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्क्विड गेम में ग्लोबल प्लेयर्स आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जोकर। कौन है ये जोकर? मैंने थंबनेल भी मेंशन किया है कि जोकर की फ़ोटो क्या है। तो जोकर जो है बेसिकली कोई लिविंग एंटिटी नहीं, मोमेंट है जहां आपको पता चलता है कि आप इस दुनिया में जी रहे हैं या नहीं। ये एक मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है। बेसिकली शो में हमें दिखाया गया है एक वॉचमैन या एक गेट कीपर जो एक पूरी चीज़ को मैनेज करता है, बट मेनली उसने भी खुद को जोकर मानने से एक्सेप्ट नहीं किया उसने भी। तो हम मान सकते हैं जोकर एक आइडेंटिटी नहीं, एक एंटिटी है जो ये डिस्क्राइब करती है कि आपके पास लाइफ में चॉइसेस कितने हैं। जो भी चॉइसेस आप बनाते हो खुद के लिए वही जोकर है। अब आती है सबसे बड़ी बात जोकर कार्ड की। तो सीज़न में हमें दिखाया गया है कि आरिसू एक मिस्टीरियस फिगर से मिलता है जो कि खुद को जोकर नहीं मानता बट वो खुद को गेट कीपर के रूप में एसोसिएट करता है। वो फिर बताता है कि आखिर में जोकर है क्या। जोकर कोई विलन नहीं है, जोकर लाइफ और डेथ के बीच का अनप्रेडिक्टेबल केओस है। वो केओस जो आपको चॉइस देता है, वो चॉइस जो आप चुनते हो। जैसे आरिसू के पास 2 जोकर कार्ड थे, मतलब 2 चांस था उसके पास चूज़ करने का कि यादर वो डेथ चूज़ करे या फिर लाइफ, और वो उसागी को लाइफ चूज़ करता है। तो ये दिखाता है कि जोकर कार्ड कोई विलन कार्ड नहीं, वो कोई आइडेंटिटी नहीं, वो एक एंटिटी है। सो दोस्तों, दिस इज़ द रैप अप ऑफ दिस होल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, मैं हर जगह आपको मिल जाऊंगा। आपके कोई भी सवाल आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, आगे किस पे वीडियो बनाऊं आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।